everyone and welcome back to my channel. दोस्तों, आज का वीलॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? नंबर 1 इसलिए क्योंकि ये मेरा पहला ऐसा वीलॉग है जहाँ पर बाकायदा मुझे इनविटेशन दिया गया एज यूट्यूबर, एज एन इन्फ्लुएंसर कि मैं आकर अपने चैनल के लिए इस ज़बरदस्त इवेंट की कवरेज कर सकती हूँ। एंड इट वॉज रियली अ वेरी ग्रेट इवेंट। और सेकेंडली ये बहुत ज़बरदस्त वीलॉग इसलिए भी है क्योंकि ये विमेन एम्पावरमेंट के बारे में है। ये इवेंट बेसिकली आर्ट फेस्टिवल था जो कि इक्यूमेनिकल फोरम फॉर क्रिश्चियन विमेन इन पाकिस्तान की तरफ से मुनक्किद किया गया था। और ये ख़ासकर ट्विन सिटीज़ यानी पिंडी इस्लामाबाद की ख़वातीन जो थी उनके लिए मुनक्किद किया गया था। और ये अपनी नौयत का पहला आर्ट फेस्टिवल जो है ट्विन सिटीज़ में करवाया गया था। इस इवेंट का बुनियादी जो आइडिया है, जो बेसिक आइडिया है, वो डॉक्टर खुशनूद की तरफ से आया जो कि इस इवेंट की ऑर्गेनाइज़र भी हैं। उनका मानना ये है कि ख़वातीन जो कि बहुत ही टैलेंटेड होती हैं लेकिन अपने चूँकि प्रॉब्लम्स की वजह से वो सामने उभर कर नहीं आ सकती, सो उनको मोटिवेट किया जाए, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, उनको हौसला दिया जाए कि उनके अंदर जो स्किल्स मौजूद हैं, आर्ट से रिलेटेड मौजूद हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं या कुछ भी उनके अंदर स्किल या टैलेंट मौजूद है, वो उसको सामने लेकर आएँ। और इस इवेंट की खासियत ये है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आई जो कि फर्स्ट टाइम जिन्होंने अपना स्टॉल लगाया या जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये डेयर किया, ये मोटिवेशन अपने अंदर लेकर आई कि जो स्किल आर्ट से रिलेटेड उनका है उसको वो बरूहे कार लाएं, सामने लेकर आए। और बहुत एक इनकरेजमेंट की बात थी मेरे लिए जब मैं इसको कवर कर रही थी। बहुत से स्पेशलिस्ट प्रोग्राम के लिए आए। रिबन काटकर और खैर सगाली के तौर पर बलून्स हवा में छोड़कर इस इवेंट का आगाज़ किया गया, ओपनिंग की गई। आगे चलकर आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ख़वातीन जो हैं वो ऐसी हैं जिन्होंने पहली बार स्टॉल्स लगाए और उनकी जितनी पेंटिंग्स हैं वो कोई स्पेशल टाइम निकाल के नहीं करती पेंटिंग्स, क्योंकि उनकी अपनी जो डे टू डे जो लाइफ है वो इतनी बिजी है, प्रॉब्लम्स में घिरी हुई है कि वो इसको एक प्रोफेशन के तौर पर लेकर नहीं चल सकती। लेकिन ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं जब वो अपने फ्री टाइम में, यानी कि हॉबी उनकी है पेंटिंग करना, या अपने लेजर टाइम में, फ्री टाइम में वो पेंटिंग करती हैं और कुछ अगर वो निटिंग करती हैं, तो वो सारी जो उनकी कलेक्शन है वो इस इवेंट में देखने को मिली उनके स्टॉल्स पर। मेरी बैकग्राउंड में आप इस खूबसूरत प्रेमिसेस का व्यू कर सकते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड वेल मेंटेन्ड। सो मैं आप सबके साथ डॉक्टर खुशनूद जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं इस सारे प्रोग्राम की, उनका मैं एक मैसेज जो इस सारे इवेंट से रिलेटेड है कि उनकी क्या फोर्सी है, वो कैसे इसको लेकर चलती है, उनका बेसिकली विजन क्या है इस सारे इवेंट के पीछे, वो मैं शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस साल हमने सोचा कि हम क्यों ना पाकिस्तान में मसीही ख़वातीन जिनको खुदा ने बहुत सी सलाहियतें दे रखी हैं उनको एक जगह जमा करें। उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर उनकी आपस की रफाकत और शराकत भी बढ़े और फिर वो सलाहियतें जो खुदा ने उनको दी हैं उसको उसको शोकेस भी कर सके, उसको लोगों को बता सके कि दे आर गिफ्टेड वुमेन। सो ये पहला आर्ट फेस्टिवल था जो कि हमने क्रिश्चियन स्टडी सेंटर में मुनक्किद किया। एक्चुअली हमने एक फोरम बनाया है और इस फोरम का नाम है इक्यूमेनिकल फोरम फॉर क्रिश्चियन वुमेन इन पाकिस्तान। और इसका पहला जो हमारा इवेंट था वो वर्ल्ड डे ऑफ प्रेयर था। उसके बाद ये दूसरा हमारा इवेंट था आर्ट फेस्टिवल। और इसमें ख़वातीन मैंने देखा, आई वाज सो इम्प्रेस्ड टू सी कि हमारी ख़वातीन इतनी टैलेंटेड है, इतना खूबसूरत वो पेंट वर्क करती हैं, आर्ट करती हैं, कढ़ाई सिलाई, खाने मजे मजे के वो बनाती हैं। और
चर्च की सतह पर हमें उनको ऐसे प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, ऐसे हमें आउटलेट देने की जरूरत है, जहां पर वो अपने इस हुनर को और ज्यादा पॉलिश कर सकें और लोग जो है वो देखें और इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो इन औरतों की और उनकी घर मजबूत बने और कलीसिया मजबूत बने और इस तरह माशरे में भी वो अपना एक उम्दा किरदार जो है वो अदा कर सके। सो इस फोरम के थ्रू हमें हमारे 3 मकसद हैं। एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना खवातीन को, मसीही खवातीन को, जहां पर उनके आपस के रिश्ते मजबूत हों, कलीसियाई इत्तेहाद को हम फरोग दे सके और फिर एक इंक्लूसिव मुआशरे की तश्कील दे सके, क्योंकि बहुत जरूरत है कि हम अपनी कलीसिया जो है उसको एक शमूलियत की कलीसिया, एक इंक्लूसिव कलीसिया जिसमें हर किस्म के लोग, अमीर गरीब छोटे बड़े माजूर जो है तंदुरुस्त, हर किस्म के लोगों को हम वेलकम करें एंड दे शुड फील दैट दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस church and this society. And finally, to promote and showcase the beautiful talent that God has given to them. So मैं तो बहुत ज्यादा मुतासर हुई हूँ इस आर्ट फेस्टिवल को देखकर। इसमें हमारे पास तकरीबन 25 स्टॉल्स थे जो कि खवातीन आई और जिस स्टॉल पे भी मैं जाती थी खवातीन दे आर हाईली एजुकेटेड और साइड में वो अपना ये बिजनेस भी उन्होंने शुरू किया हुआ है एंड स्टार्टेड इन अ वेरी हम्बल वे। अगर ये उनका स्टार्ट है तो आई कांट इमेजिन कि जब वो इतनी एक्सपर्ट हो जाएंगी तो किस किस्म का आर्ट जो है वो दिखा सकेगी। ऑल वी नीड टू डू इज हाउ टू शोकेस दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन टू यू। तो जनाब, इस खूबसूरत थॉट के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से बहुत सारी जो ख़वातीन थीं उन्होंने इनकरेजमेंट ली कि वो इसको एज प्रोफेशन लेकर भी आगे चल सकती हैं और अपनी लाइवलीहुड को, अपनी इनकम को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकती हैं। सो दैट वाज रियली 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 अ वेरी मोटिवेटिंग, अ वेरी इंस्पिरेशनल इवेंट। ख़वातीन के साथ साथ यहाँ पे एक और मोटिवेटिंग बात ये भी थी कि यंग आर्टिस्ट गर्ल्स भी मौजूद थीं जो कि NCA से जिनका ताल्लुक़ था। तो जो पहला स्टॉल मैंने कवर किया वो है डॉलीज क्रिएटिव क्रिएशंस के नाम से। जी हाँ, और ये डॉली वो हैं जो कि इस इवेंट की कोऑर्डिनेटर भी थी। इनका years ऑफ एक्सपीरियंस है आर्ट एंड क्राफ्ट में और ये डेकोरेशंस भी इसके अलावा करती हैं, वेडिंग्स की, चर्चेस की डेकोरेशन फॉर द वेडिंग्स एंड ऑल दैट। और अगर आप चाहें तो आप अपना कस्टम ऑर्डर भी बुक करवा सकते हैं। उनको आप DM कर सकते हैं उनके Instagram अकाउंट पर। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। चूँकि मैंने इनकी सर्विसेज को पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया हुआ है विच आर टॉप नॉच, सो इसलिए मेरी तरफ से ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड हैं। आप आराम से केयर फ्री होकर अपने ऑर्डर्स बुक करवा सकते हैं। अगर आप पेंटिंग्स की शौकीन हैं तब भी इनकी सर्विसेज जो हैं उनको आप इंजॉय कर सकते हैं।
अच्छा, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में आता है या नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ये वाला? नहीं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में नहीं आता। ये हमारे पास आता है एक वर्टेक्स आर्ट है और एक सिंगल है ना, वो हमारे आर्ट लाइक मेहंदी आर्ट सारा लाइक इसका मिक्सचर है। ये एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बेसिकली जो है वो सिंपल दैट इज मेड अप ऑफ लाइंस एंड लाइक सॉलिड कलर्स एंड दे आर नॉट लाइक a typical art like this, that is not specific, that is just thinking or understanding. इसके पीछे आपका क्या थीम है? That is basically a type of abstract art and it's a girl. It's simple, just painting. A girl with leaves and. My name is Pramla Bernard and I'm the art teacher in Beacon House school system, and I have page as well that is on Facebook, Art Works of Craft, and art was my passion actually. Right now I'm doing CMA, chartered management accountant, but art was my passion, so that's why I just keep up with that. Thank you so very much for your time. Thanks a lot. और बहुत जबरदस्त है, keep it up. अच्छा, ये है आपके पास पैटर्न्स, ठीक है ना? हाँ जी, स्टेंसिल्स और अब मेहंदी लगा स्टॉल है। हाँ, ओके। अच्छा, इसको स्टेंसिल्स कहते हैं। फाइन, मेहंदी रख लेते हैं ताकि उनको पता हाँ, ठीक है। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो आप ये सारे डिजाइन्स बना सकते हो, दोनों बना सकते हो। अच्छा, फेस पेंटिंग भी है? यस। मैंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं और ये मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में पहली बार बनाई हैं। और ये ख्याल ऐसे आया कि वर्सेस को लेके मैं उसको वर्सेस पहले देखती हूँ और उसके बाद उसके साथ जो वर्सेस रिलेटेड प्रॉप्स होते हैं उनको चूज़ करती हूँ और मैं इस पर बना देती हूँ, जिस तरह कि आप मेरी सारी पेंटिंग्स पे देख रहे हैं। और इसी तरह इसके बारे में बताऊँगी, ये हमारी बाजी है मिसेस एलिस यूनुस सागर, जिन्होंने ये सारा बनाया है एंड शी इज़ 73 ईयर्स ओल्ड लेडी, और वो बहुत मेहनत करती हैं और क्रोशिया और साथ ब्लीचिंग भी करती हैं और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें बनाती हैं। तो मुझे खुशी होगी कि अगर आप सब इसको पसंद करें। मैं बस मेरी ख्वाहिश यही है कि जैसे मैंने अभी ये खुदा ही की तरफ से ये मैं कहती मौजज़ा, क्योंकि मैंने पहले कभी पेंटिंग नहीं की और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये पेंटिंग स्टार्ट की और खुदा मुझे गाइड करता रहा, पाक को गाइड करता रहा और मैंने ये सारी पेंटिंग्स बनाई। और मैं चाहती हूँ कि इसको मैं कंटिन्यू रखूँ और तब ही रख सकती हूँ कि जब आपकी तरफ से मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। पेंटिंग्स आपने खुद बनाई हैं सारी? जी बिल्कुल, मैंने वंडरफुल। और क्या थीम है इनके पीछे? Actually, I had so many problems. Like my husband died. उसके बाद फिर काफी मुझे मैं डिस्टर्ब रही। Then I thought कि मुझे निकलना है इस प्रॉब्लम से और अपने आप को मैंने थोड़ा एक्टिव करना है। तो बस फिर मुझे एक्चुअली पेंटिंग तो मैं करती थी, लेकिन कभी इस तरह से नहीं मैंने की ना, थोड़ा बहुत बना लिया। फिर मैंने फाइनली क्लासेस ली, और फिर मैंने सीखा। प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद फिर मैंने अपनी स्टार्ट की पेंटिंग्स बनानी। अभी मैंने ट्रेंडी बैग्स बनाए हैं। ताकि मैं सोच रही हूँ कि अभी बैग्स जो हैं वो जैसे उसके लिए मना करते हैं और वो कहते हैं कि बैग्स आप जो हैं वो फैब्रिक बैग यूज करें।
घर में बिल्कुल तो मैं बनाती हूँ, लेकिन आज डिस्प्ले जो है वो मैंने पहली दफा किया है। बच्चों की शर्ट्स हैं, छोटे कैनवसेस हैं, जैसे बिब्लिकल वर्सेस और कोट्स हैं, कुछ बुक मार्क्स हैं, कार्ड्स हैं। तो बस ये वही चीजें जो मैं घर में मतलब पास टाइम के लिए बनाती हूँ, लेकिन आज डिस्प्ले इट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। होप फॉर द बेस्ट। Thank you so very much for your time. Thank you. Good evening. My name is Patricia Wilfred and I'm currently studying in SCA, and all of this is made by me. I made handmade jewelry and paintings as well. Customized orders are also available. My page is Virgilia's Creation and Virgil's Gem as well, and you can order me for any customized jewelries. Thank you so much. Thank you so much for your time. And the plants as well. They are Oh, that's beautiful. ये घर पे हमने सारे उगाए हैं। That's very nice. अगर आप वर्जीलिया को ऑर्डर करना चाहते हैं तो वर्जीलिया का इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उसके एड्रेसेस जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्टेड हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट हर। जी दोस्तों, तो अब चलते हैं ज़रा बाहर की तरफ और देखते हैं कि बाहर कौन से स्टॉल्स हैं। और मैं समझती हूँ कि बेशक उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ये स्टेप उठाया अपनी लाइफ के अंदर कि वो एक इतने मेजर इवेंट में उनको चांस दिया गया, उनको प्रमोट किया गया और उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए। मैं समझती हूँ बहुत इनकरेजमेंट की बात है उन सब ख़वातीन के लिए। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं टेपटेक से, मेरा नाम सबा है, सबा जोसेफ फ्रॉम SRD सोसाइटी फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट। उसी का पायलट प्रोजेक्ट दैट इज टेपटेक टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। एज यू कैन सी ऑन द स्टैंडिंग, अ स्टेप टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। We have students from TEPTEC that have created all of these things. First, they have learned the sewing techniques, and then they use the techniques in their newly learned talents. As you can see this cushion, they used punch needle to punch it in this. They've used wool
And here they've created different pattern, a heart and a cherry. Then there is this product with crochet. They have made this table mats. There are other products as well. This is a handmade bag with the ribbon work. Wonderful. Then there is this baby set. That's 5 piece. Should I open it and show? You can. Yes, you can. That's beautiful. Thank you. They have voluntarily prepared these chickens as well, Oh, cute. as their creativity knew no bounds. Yes, so true. So true. It's beautiful. This is a gajra made by them. Okay. As you can see, the flowers fade away or wilt. So they have created this thing. They can last forever. They can last forever. So true. And here's this 2-piece. As Okay. you can say, separates or matching separates, whatsoever you call it. And then there is this night suit, lounge wear. Okay. And there is this beautiful, creative and Yes. new design as Mhm. per the young generation would like. That's beautiful. Thank you so much. And do you have your Facebook page or Instagram account? Yes, we do have a Facebook page, and then on Instagram you can find us by the name of SRD or by Sabah Javed. Thank you so very much for your time. पीछे बुक सेंटर से आया हूँ मैं ठीक है। पर्सन बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंट इंस्टीट्यूट रावलपिंडी हमारा ताल्लुक है और अभी रिसेंटली हमने 1 साल हुआ है बुक शो स्टार्ट किया है तो आप हमारे से डिफरेंट बुक्स ले सकते हैं इंग्लिश में भी हैं इसके अलावा कवर्स हैं बाइबल जो है तरह तरह की आपको 5 तरह की बाइबल्स हमारे पास जो थंबनेल है ठीक है इसमें से सिंपल बाइबल है और गोल्डन कवर में ब्राउन कवर में है और पॉकेट साइज बाइबल हमारे पास तमाम बाइबल की वैरायटी मौजूद है और इस तरह किताब प्रमोशन किताब और मुताला शायद भी हमारे पास मौजूद है आप हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं 127 मोदी रोड रेड थैंक यू वेरी मच। कोई सोशल मीडिया पेज है, इंस्टाग्राम वगैरह समथिंग? हॉलीवुड.pk के नाम से फेसबुक पे पेज है और वेब पे भी है। तो राज गुड साहब की शहादत 1 गुड 1 में इंग्लिश में 50 कोर्सेज हैं और उर्दू में 19 कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी है हॉलीवुड.pk से आप लॉग इन कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। जी जनाब, तो अब चलते हैं ज़रा फूड स्टॉल्स की तरफ।
तो दोस्तों ये बहुत एक खूबसूरत सा स्टॉल है जिस पे मौजूद तमाम चीज़ें जो हैं, चाहे वो कपड़े हैं या वो टॉयज़ हैं या डेकोरेशन पीसेस हैं, वो सब जो हैं हैंड निटेड हैं और कलर्स इतने खूबसूरत इस्तेमाल किए गए हैं. इट्स इज़ रियली अ वेरी ब्यूटीफुल स्किल एंड डेफिनेटली नॉट एन ईजी वन. जी तो दोस्तों यहाँ पर होम मेड पीनट बटर और पिकल मिल रहा था और आंटी ने ख़ुद बनाया अपने हाथों से. वो कहती हैं कि मैं बनाती हूँ अपने घर में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. यहाँ पर होममेड कपकेक्स और ब्राउनीज मिल रहे थे, यानी सब कुछ होममेड था. जी दोस्तों, तो ये है सल्वेशन आर्मी का स्टॉल और यहाँ पर है सेवैयाँ, हाथ से बनाने वाली सेवैयाँ. जी गुड इवनिंग एवरीवन. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी दो लेडीज हैं और ये पंजाबी में मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि सेवियां जो है उनको बना रही हैं जो हमारी बड़ी माएँ दादी नानी बनाती थी और यहाँ पर ये वो बना रही हैं. और आजकल तो इनका मतलब सिस्टम नहीं रहा, लेकिन अगर पुराने जमाने में देखें तो ये खाने में बहुत ताकतवर होती थी और ये अच्छी बना रही है, अच्छी लगती है. अगर आप खाएं तो मजा आएगा. Thank you. God bless. Thank you so much. Thanks a lot. जी तो दोस्तों, ये तो था आज का बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग. अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन सम अदर व्लॉग. टिल देन, टेक केयर, गुड बाय.